देखो, दूधिया दूध बेचता है, मिलावट का बेचता है। हलवाई मिठाई बनाता है, मिलावट की बनाता है। लेकिन कोई सा भी अपने बच्चों को नहीं खिलाता। ना तो दूधिया मिलावट का दूध पिलाएगा, ना हलवाई मिलावट की वो पिलाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, किसान हम अपने हाथ से जहर डाल रहे हैं खेत में और उसी को अपने बच्चों को खिला रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसान किसी की ना करे चाहे, लेकिन अपने परिवार के लिए बिना जहर की सब्जी, बिना जहर का गेहूं, बिना जहर का कुछ भी आइटम जो भी है जो वो पैदा कर सकता है, वो अपने लायक 1 बीघा, 1.5 बीघा, 2 बीघा वो पैदा करे। तो रिंग पिट का सबसे बड़ी बात है पानी कम लगना। दूसरी बात है कि आप बिना जहर के इसे पैदा कर सकते हैं और ज्यादा नहीं है अपने लायक। मेरठ में हूँ और मेरठ में मैंने आपको एक पिछला एपिसोड दिखाया था जिसमें अमित जी से मुलाकात कराई थी और अमित जी ने रिंग पिट विधि से खेती के फायदे गिनाए थे और उसमें आने वाली लागत और मुनाफे पर भी उन्होंने जानकारी दी थी। उनसे बातचीत के दौरान पता चला कि रिंग पिट विधि के साथ गन्ने की खेती करने के साथ हम बिना जहर की यानी बिना रसायन के प्रयोग के, बिना रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक, पेस्टिसाइड या वीडीसाइड जिसे खरपतवार नाशक कहते हैं, बिना प्रयोग के हम उसके साथ साथ फसली खेती करके अपने घर के खाने की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और बाज़ार में जो दूसरे ग्राहक हैं उनके सेहत को भी हम ध्यान में रख करके सप्लाई दे सकते हैं। और दूसरी बात कि रिंग पिट के दौरान अगर किसी कारण से मौसम की वजह से कोई जोखिम आता है, नुकसान होता है, तो एक दूसरी जो फसली खेती हम बिना जहर के ले रहे हैं उससे उसकी भरपाई भी कर सकते हैं। हाँ, और दूसरा जो रसायनों पर, पेस्टिसाइड पर खर्चा आता है उसको भी कर सकते हैं। तो सर से इस पूरी प्रक्रिया को जानेंगे और जानेंगे कि कैसे दूसरे लोगों के लिए और खुद के परिवार के लिए फायदेमंद है। सर एक बार पुनः स्वागत है और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पर आपने मुझे अभी जानकारी दी। क्या कॉन्सेप्ट है? ये एक टारगेट है बिना जहर का, मतलब उत्पाद पैदा करना। जी। और इसमें मैं सबसे पहले ये बता दूं कि हमें इसके बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। जब हमने रिंग पिट शुरू किया उसके बाद हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर प्रदीप वर्मा, मोहद्दीनपुर समिति के सचिव हैं। उनसे मुलाकात के बाद हमें बिना जहर का, उनका टारगेट है अपना, उन्होंने अपना चला रखा है कि भाई प्राकृतिक खेती शुरू हो, उसी में हम जुड़ गए उनके साथ। उन्होंने स्पेशल ये उन्हीं के सौजन्य से ये हमारे लगभग 550 गड्ढे हैं जिसमें कोई रासायनिक सामान नहीं डला, ना कोई खाद, ना कोई दवाई, केवल उनके बताए अनुसार जीवामृत और घन जीवामृत, केवल उसी का ये है पूरा गन्ना, पूरी सरसों बिना उस जहर की। अच्छा, चूंकि आपने सरसों इसमें बोया है तो गन्ने की बुआई कब की थी आपने? 15 अक्टूबर के आसपास। और सरसों की बुआई? बस उसके तुरंत बाद, 1-2 दिन के बाद बस। अब चूंकि जैविक की बात हो रही है, आपने जीवामृत की बात की, घन जीवामृत की बात की, तो जो किसान जैविक खेती नहीं करते हैं उन्हें शायद जीवामृत या घन जीवामृत के बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, अभी बहुत कम। हो सकता है आपके जो अनुभव हैं, जो आप जिस तरीके से आप खेती कर रहे हैं उसको अगर वो भी जान जाए तो वो भी आप इससे सीख लेकर के अपने लिए, दूसरों के लिए ना तो अपने परिवार के लिए तो उत्पादन कर ही सकते हैं। तो क्या है घन जीवामृत और जीवामृत? बिल्कुल, मैं पहले जीवामृत के बारे में बाद में बताऊंगा। मैं पहले एक बात बता दूं, जो भी किसान भाई सुन रहे हैं, मैं उन्हें 2 चीज़ बताऊंगा। देखो, दूधिया दूध बेचता है, मिलावट का बेचता है। हलवाई मिठाई बनाता है, मिलावट की बनाता है। लेकिन कोई सा भी अपने बच्चों को नहीं खिलाता। ना तो दूधिया मिलावट का दूध पिलाएगा, ना हलवाई मिलावट की वो पिलाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, किसान हम अपने हाथ से जहर डाल रहे हैं खेत में और उसी को अपने बच्चों को खिला रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसान किसी की ना करे चाहे, लेकिन अपने परिवार के लिए बिना जहर की सब्जी, बिना जहर का गेहूं, बिना जहर का कुछ भी आइटम जो भी है जो वो पैदा कर सकता है, वो अपने लायक 1 बीघा, 1.5 बीघा, 2 बीघा वो पैदा करे अपने अपने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जीवामृत और घन जीवामृत, हमें भी कोई जानकारी नहीं थी। डॉक्टर वर्मा जी से मुलाकात हुई, उन्होंने हमें फायदे गिनाए। उसके बाद हमने धीरे धीरे इस 1 बीघे में हमने शुरू किया और ये जो फसल खड़ी है आप देख लो, मतलब कि जीवामृत और घन जीवामृत है केवल इसमें, और कुछ भी नहीं है। और रिजल्ट आपके सामने है। हमने इसके अंदर मूली भी पैदा करी, मूली की मैंने वीडियो और फोटो डाले थे ग्रुप पे, डॉक्टर साहब के पास ही भेजे थे। ऐसी गजब मूली जिसने भी खाई मतलब मांगता रह गया, मतलब इतना स्वादिष्ट। तो बिना जहर का टारगेट बना लेना चाहिए किसान को, केवल पहले अपने लायक करेगा, फिर वो धीरे धीरे उसे बढ़ाएगा भी। और ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रोडक्शन कम होगा, मुझे नहीं लगता प्रोडक्शन कम होगा। गन्ना देख लो, ये मतलब
अलग ही दिखाई दे रहे हैं। जो जानकार है वो पहचान लगे कि हाँ वास्तव में गन्ना। अगर ये 15-20 गड्ढे हैं तो इसमें 15-20 बाल्टी ही पानी गया। जी जी जैसे बुआई पे बाल्टियों से पानी डाला, जी जी उसके बाद जब दूसरे पानी की जरूरत पड़ी, जब एक बाल्टी पानी डाल दिया एक गड्ढे में, फिर और आप देख लो कम पानी में देख लो गन्ना, आप भी जानते हो कितना बेहतरीन खड़ा है। जी जी तो रिंग पिट का सबसे बड़ी बात है पानी कम लगना। दूसरी बात है कि आप बिना जहर के इसे पैदा कर सकते हैं, और ज्यादा नहीं अपने लायक पैदा कर लो। अच्छा, वही मैं घन जीवामृत और जीवामृत की बात कर रहा था। जी। थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल दें जिससे दूसरे किसान भी उसको बना करके उपयोग कर पाए। बनाना बताएंगे, सुनेंगे तो वो अजीब लगता है, हमें भी शुरू में अजीब लगा, जी जी लेकिन उसके बाद आप यकीन नहीं करोगी, मेरे पास अब 3000 लीटर जीवामृत तैयार है फसल में चलने के लिए। जी जी मतलब मैं बता सकता हूँ 5 बीघे की डोज, जी जी मतलब 1 एकड़ की। हाँ हाँ 200 लीटर पानी, जी उसमें 10 किलो देसी गाय का गोबर। जी नहीं है उपलब्ध देसी गाय का गोबर तो आप 20 किलो भैंस का ले लो। जी जी 5 लीटर गौमूत्र ले लो। नहीं है उपलब्ध 10 लीटर ले लो, मतलब डबल कर दो भैंस का। ठीक है। 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, और लगभग आधी किलो या 1 किलो पेड़ के नीचे की मिट्टी। केवल पेड़ ऐसी जगह का होना चाहिए जहाँ पे कभी भी रासायनिक सामान ना डला हो, बिल्कुल अलग, बिल्कुल जंगल में। उसकी 1 किलो मिट्टी लेके उस 200 लीटर पानी में डाल दो, और मेरे ख्याल में एक हफ्ते में, गर्मी में 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा, सर्दियों में 5 दिन में तैयार हो जाएगा। और पानी के साथ उसे चला दो बस, मतलब थोड़ा सा ड्रिप टाइप से, मतलब ड्रिप से जी जी पानी के साथ ड्रिप करके टोटी खोल दो उसमें और सारे में चला दो। महीने में 1 बार चला दो, 2 बार चला दो, 3 बार चला दो, कोई नुकसान नहीं है। घन जीवामृत बनाना है, उसी 200 लीटर पानी को जीवामृत जो तैयार है आपका, अपनी जो है पुरानी सड़ी हुई जो गोबर की खाद है, मतलब ज़्यादा सूखी ना हो, नरम सी, उसमें उस पानी को उसमें मिला के रख दो। 1 हफ्ते के करीब रख के उसे आप कट्टों में अपने बैग में भर के अपने को तैयार रख लो। आप उसे 6 महीने तक कभी यूज कर लो। मतलब आपने कहने का मतलब ये है कि DAP आपने तैयार कर ली, तो कहाँ का इतना मुश्किल काम है। बस मुश्किल है कि बस थोड़ा सा अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा करे किसान जल्दी, नहीं तो लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब बीमारी आप ये देख लो कि 30 साल के 50 साल के बीच में हार्ट फेल हो रहे हैं ज़्यादातर, कैंसर हो रहे हैं ज़्यादातर, इसी एज वालों के, युवाओं में ज़्यादा हो रही है गड़बड़, केवल जहरीला खाना खाने से। तो इसे तो ख़त्म करना पड़ेगा। तो अभी मैं अमित जी के साथ था, और मेरठ के एक अच्छे और जाने माने किसान हैं डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी ने आपका नाम सजेस्ट किया था, और मुझे लगता है कि मेरा आना सफल हो गया मेरठ की यात्रा का। जो मैंने सोच करके मेरठ की यात्रा की थी, निश्चित तौर पर उसी सोच के साथ मेरी ये यात्रा सफल हुई है। और पीछे आप देख सकते हैं सरसों की फसल लहरा रही है। जीवामृत और घन जीवामृत के उपयोग से इसमें जरा भी अमित जी ने बताया कि जरा भी इसमें, मैं चाहूँगा थोड़ा क्लोजअप करके दिखा दें हमारे साथी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें एक दाने यूरिया, DAP या किसी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया गया है, ना ही किसी कीट और पेस्टिसाइड का प्रयोग किया गया है। पूरी तरीके से प्राकृतिक तरीके से पशुओं से मिलने वाले गोबर, बेसन और गुड़ का प्रयोग करते हुए अमित जी ने खेती की है। और वह उनका जो सजेशन है, जो उन्होंने बताया कि अब जो दूधिया है, जो मिठाई वाला है, जिस तरीके से अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखता है और किसी भी मिलावट वाली चीज़ों को परिवार को नहीं खाने देता, उसी तरीके से किसान को भी आगे आना होगा और इसी मुहिम के साथ जैविक और प्राकृतिक खेती को लेकर के आगे बढ़ना होगा। पुनः आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने अहम मुद्दे पर जानकारी दिया, और साथ में जोखिम को भी। गन्ने के किसान जो हैं, कभी कभी जैसे तीनों गड्ढों में मान लीजिए उग गया है, एक गड्ढे में नहीं उगता तो आपकी भरपाई सरसों से हो जाती है। अब एक ये भी तरीका है कि जोखिम को भी कम कर सकता है। तो एक सार्थक मुलाकात के लिए, सार्थक बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।